हिमाचल में बढ़िया कनेक्टिविटी के लिए नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। 5 4 लेन प्रोजेक्ट से बदलेगी प्रदेश में कनेक्टिविटी। प्रोजेक्ट से अलग अलग क्षेत्रों में कनेक्टिविटी होगी मजबूत। नए प्रोजेक्ट से समय की होगी बचत। प्रोजेक्ट्स पर खर्च होंगे 45,956 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से सबसे बढ़िया प्रदेश है। हर साल लाखों सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं, पर कुछ लोग सड़कों की खस्ता हालत और यहां पहुंचने वाले ज्यादा समय के कारण यहां की हसीन वादियों का लुत्फ नहीं ले पाते। सैलानियों की मुश्किलों और बढ़िया कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल में सड़कों के निर्माण के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है, जिससे सैलानियों को यहां पहुंचने में आसानी हो और समय की बचत हो सके। इन 5 4 लेन प्रोजेक्ट से प्रदेश की कनेक्टिविटी पूरी तरह से बदल जाएगी। इन 4 लेन कॉरिडोर से यात्रियों का काफी समय बचेगा। इन परियोजनाओं से विभिन्न क्षेत्रों की कनेक्टिविटी काफी मजबूत होने जा रही है। इन पर कुल 45,956 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजनाओं के तहत 68 टनल्स और 116 बड़े पुल बनाए जाएंगे। 55,673 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी का मुख्य साधन सड़कें हैं, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में 12 जिला पड़ते हैं, और ऐसे में लगभग 8 जिला के अंतर्गत आने वाली 800 किलोमीटर की सड़क पर पिछले कुछ सालों से एक ऐसी महत्वपूर्ण परियोजना को अंजाम दिया जा रहा है जिससे हिमाचल प्रदेश में 5 4 लेन के कॉरिडोर बनने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश में इन 5 ही परियोजनाओं पर असली स्टेटस रिपोर्ट है क्या, उस पर अपनी एक खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण परियोजना के बन जाने से हिमाचल प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने की रफ्तार तेज होने वाली है। इन सारी ही परियोजनाओं के अंतर्गत बनने वाले कॉरिडोर पर 45,956 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, और ऐसे में इन कॉरिडोर्स के अंतर्गत 68 सुरंगें और 116 बड़े ब्रिजेस का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। ऐसे में लगभग 800 किलोमीटर के दूरी वाले इन कॉरिडोर्स में कहीं न कहीं समय की बचत इनके बनने के बाद होने वाली है। यही दिखाने के लिए हमारी जी मीडिया की टीम आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलेगी और इन महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स की असली हकीकत है क्या, अब तक कितना काम इस कॉरिडोर के दौरान हो चुका है, और आपको आने वाले समय में कहां से कहां तक पहुंचने के लिए कितना समय लगने वाला है, और कैसे आपके समय की बचत इन कॉरिडोर्स के बनने के बाद आपको मिलने वाली है। यही दिखाने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा नेशनल हाईवे पर कितने 4 लेन्स पर काम किया जा रहा है, इस पर हम एक स्टेटस रिपोर्ट बना रहे हैं। इस पूरी ही खास रिपोर्ट पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ रीजनल ऑफिसर कर्नल अजय सिंह हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश में 4 लेन कैटेगरी के कितने कॉरिडोर्स पर जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम कर रही है। सर, जी मीडिया में स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू। प्राइमरीली हिमाचल प्रदेश में हमारी 4 कॉरिडोर्स हैं जी। एक कॉरिडोर जो कि बन के तैयार हो गई है पार्शली, जो कि स्टार्ट होती है शिमला से डाउन अगर जाएंगे हम चंडीगढ़ की तरफ, जिसको हम इनिशियली बोलते हैं परवाणु सोलन, सोलन कैथली घाट शिमला, एंड शिमला बाईपास पे भी काम चल रहा है। सो ये जब कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगी पूरी, तो उसमें आने वाले समय में आप तकरीबन 3 घंटे की समय की बचत कर पाएंगे। जो आज की डेट में करीब 6 घंटे लगता है शिमला को क्रॉस करके पीछे जाने में आपको दिल्ली की तरफ, तो उसमें आप 3 घंटे की बचत कर पाएंगे।
दूसरा कॉरिडोर हमारा एक जो ऑलरेडी बन के तैयार हो गया है कीरतपुर से मनाली, जो कि इनॉग्रेशन हो गया था 2 साल पहले, फ्लड्स की वजह से कुछ डिजास्टर भी हुआ। वहां पे भी पुराने जमाने में 6 से 7 घंटे लगते थे, आज की डेट में पूरा हाईवे चल रहा है, तकरीबन 4 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। डिजास्टर के दौरान जो जो इश्यूज आए उसमें हमने टेम्परेरी मेजर्स ले लिए, परमानेंट मेजर्स के लिए काम चल रहा है, स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए हमारी तैयारी है, आने वाले अगले मानसून के लिए हम तैयार कर रहे हैं कि कोई दिक्कत ना हो रोड यूजर को, और ज्यादा से ज्यादा समय के लिए रोड खुली रहे। तीसरा हमारा शिमला मटौर, जिसको मोटा मोटा शिमला कांगड़ा है, उसमें भी हमारा 3-4 पैकेजेस में काम चल रहा है, और उसमें भी मेनली नेशनल हाईवे का फोकस है कि आज के समय में जो 6.5 घंटे लगते हैं, आने वाले समय में हम वहां भी कॉस्ट और टाइम बचाएं और 3.5 घंटे के तकरीबन समय में हम उसको पूरा कर सकें, और 40 किलोमीटर तकरीबन वो हाईवे छोटा हो जाएगा जबकि पूरा कॉरिडोर बन जाएगा। चौथा हमारा पठानकोट मंडी, जिसमें अभी काफी स्पीड से काम चल रहा है। पठानकोट की साइड आप लोगों ने जाके भी देखा होगा, विजिट करें, पीक वर्किंग सीजन है। पठानकोट से मंडी जो आज के समय में हम जाते हैं गगल होते हुए तो तकरीबन 6 घंटे लगते हैं, हम उसको 3.5 घंटे पे लाने का प्रयास है। उसमें भी कुछ जगह डीपीआर चल रही हैं और कुछ 3 पैकेजेस में हमारा काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। इन सब में मेनली फोकस है हमारा टनल्स के ऊपर कि मैक्सिमम टनल्स बनाई जाएं। टोटल हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 68 टनल्स एट वेरियस स्टेजेस नेशनल हाईवे काम कर रहा है, जिसमें कि 30 टनल्स अभी डीपीआर में हैं, 27 टनल अभी कंस्ट्रक्शन में है और 11 टनल्स हम बना चुके हैं। इसके अलावा एक पिंजौर बद्दी नालागढ़ भी है, जो कि नीचे पिंजौर से शुरू होता है और सब्सिक्वेंटली वो बद्दी जाता हुआ नालागढ़ ज्वाइन करता है। इस पे भी काम चल रहा है। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने की वजह से अभी करीब 1.5 से 2 घंटा समय लगता है। जैसे ये हाईवे पूरा तैयार हो जाएगा, ये 45 मिनट टाइम रिड्यूस हो जाएगा। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगा। आपने 4 कॉरिडोर्स की बात की जिस पर जो है युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। पहले कॉरिडोर की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ से शिमला को जोड़ने वाला, जो कि पिंजौर टू शिमला के लिए है, उस सड़क की एक्चुअल स्टेटस है क्या? कितना कंप्लीशन हो चुका है? कितने पर अभी काम? चंडीगढ़ से जब आप शिमला आते हैं तो पहले हमारा सेक्टर शुरू होता है जहां से हिमाचल स्टार्ट होता है, परवाणु से। परवाणु सोलन कंप्लीट हो चुका है। परवाणु सोलन में कुछ एक जगह है जैसे कि चक्की ब्रिज, जहां पे कि डिजास्टर हुआ था, जिसपे भी हमने अपनी स्लोप स्टेबलाइजेशन टीम को लगा रखा है। उसमें परमानेंट सोल्यूशन भी हम ढूंढ रहे हैं, परमानेंट सोल्यूशन पे काम चल रहा है। उसके आगे अगर आप आते हैं सोलन कैटली घाट, उसमें टनल पे काम चल रहा है अगर आप देखेंगे, और बैलेंस 85% से ऊपर वो भी स्ट्रेच तैयार है। उसके आगे जब आप आते हैं तो वहीं से हमारा शिमला बाईपास शुरू हो जाएगा और हम शिमला को डीकंजेस्ट करते हुए पूरा ट्रैफिक ढली की तरफ निकाल देंगे। तो ये जो लास्ट का सेक्शन बचा हुआ है, क्या समझा जाए कि लोग इसका फायदा कब तक ले पाएंगे? और इसकी कंप्लीशन डेट दिसंबर 2027 है, जो शिमला बाईपास की है। तो अभी तक तो सब कुछ समय से चल रहा है और होपफुली हम सारे टारगेट्स समय से अचीव कर पाएंगे। एक दूसरा कॉरिडोर है जो कि पठानकोट की तरफ से मंडी की तरफ आ रहा है और शिमला को भी इस कॉरिडोर से कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। उस सड़क पर भी आपसे समझना चाहेंगे कि फिलहाल व्हाट इज द लेटेस्ट स्टेटस? शिमला से जो आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, शिमला मटौर है बेसिकली, और जो पठानकोट से मंडी कॉरिडोर जा रहा है, उन दोनों जगह पे अभी काम चल रहा है और उसमें वेरियस अलग अलग पैकेजेस हैं। एक्चुअली हिमाचल में जब आप रोड बना रहे हैं तो कॉस्टिंग वाइज आपकी टनल्स, आपके हाई ब्रिजेस, तो उसके लिए एक कंप्लीट पैकेज नहीं बन सकता, एक पूरी कॉरिडोर का निर्माण नहीं है, ये फेजेस में निर्माण है। तो उसमें जितने भी डीपीआर में चल रहे हैं 3-4 पैकेजेस, 2 तो इसी साल अवार्ड होने वाले हैं शिमला मटौर के, जो कि पाइपलाइन में है, और 2 डीपीआर स्टेज पे है जो कि हम अगले साल अवार्ड स्टेज में लेंगे। अवार्ड के बाद फिर जो नॉर्मल टाइम लगता है आपका 6 महीना, उसमें डेवलपमेंट पीरियड हैम में जो आप तैयारी करते हैं, और 2 से 2.5 साल आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो जब ये चारों कॉरिडोर तैयार हो जाएंगे तो कितना समय बचने वाला है? क्योंकि इससे पहले भी आपने संक्षिप्त में जानकारी दी, एक बार फिर से आपसे समझना चाहूंगा कि जब ये चारों कॉरिडोर बन जाएंगे, कितने डिस्ट्रिक्ट्स
जो है डायरेक्टली इसके बेनिफिट में आने वाले हैं? हम तकरीबन हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में से ऑलमोस्ट 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हैं जहां हम काम कर रहे हैं, जो इन डिस्ट्रिक्ट्स का इन रोडों का फायदा उठा पाएंगे। हम सिर्फ ऊपर लाहौल स्पीति, किन्नौर और अपना चंबा डिस्ट्रिक्ट, इधर नेशनल हाईवेज हैं वहां, लेकिन कॉरिडोर्स नहीं है। NHAI परपेचुअली डायरेक्टली काम नहीं कर रही है, वहां PWD के थ्रू काम हो रहा है, बॉर्डर रोड के थ्रू काम हो रहा है। प्रगति चारों तरफ हो रही है, जहां जहां ट्रैफिक ज्यादा है, जहां जहां मेनली पब्लिक ज्यादा अफेक्टेड है, तो इनिशियली अभी गवर्नमेंट का टारगेट है कि ये मेन चारों टूरिस्ट पॉइंट्स को, चारों कॉरिडोर्स को एक साथ जोड़ा जाए, ताकि आपका कॉस्ट सेविंग, फ्यूल सेविंग एज वेल एज यूजर का जो फटीक है वो सेव हो। एक और इम्पोर्टेंट 4 लेन पर जो है आपसे एक सवाल का जवाब लेना चाहूंगा, वो है कीरतपुर मनाली 4 लेन। इस 4 लेन के लास्ट के सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कुल्लू से मनाली का सेक्शन आता है 40 किलोमीटर का। इस सेक्शन पर पिछले 2 सालों में जबरदस्त तरीके से फ्लड ने इफेक्ट किया है, डैमेज किया है। टेम्परेरी तौर पर जो है वहां पर सड़क को बहाल जरूर कर दिया है, लेकिन आज भी वहां पर इंतजार किया जा रहा है कि उसका परमानेंट सॉल्यूशन हो। हमने उसके लिए बिड्स लगाई थी। हमारे पास ऑलरेडी जेंस्ट्रो कंस्ट्रक्शंस ने इसमें बिडिंग किया, DPR कंसल्टेंट्स ने अपने सॉल्यूशंस दिए हैं। मैं 2 से 3 बार अभी विजिट के लिए जा रहा हूं, 2 बार अभी विजिट कर चुका हूं। एडवाइजर टनल, हम हेडक्वार्टर को भी इसमें पिक्चर में ला रहे हैं, GSI वाले हमारे साथ हैं। हमने इसका मोटा मोटा सॉल्यूशन ढूंढ लिया है और इस सॉल्यूशंस के हम वेरियस पैकेजेस लगाने जा रहे हैं और बहुत जल्दी इनका परमानेंट सॉल्यूशन भी आने वाले अगले फ्लड से अगले बारिश से पहले फ्लड्स भगवान ना करे कभी नहीं आए, उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि इनमें हम क्रिटिकल लोकेशंस को एड्रेस कर दें। अभी भी टेम्परेरीली कभी भी ट्रैफिक नहीं रुकने दिया पिछले 2 सालों में। इनिशियल जो डिजास्टर हुआ था तब जरूर ट्रैफिक रुका था कुछ समय के लिए, अभी 100% ट्रैफिक चल रहा है और 100% 2 लेन पे मिनिमम चल रहा है जहां जहां दिक्कत थी। सर, इन तमाम एग्जिस्टिंग 4 लेन पर जो है बरसात के समय में एक गंभीर समस्या पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रही है। जब से ये सड़कें बनी हुई हैं, जिस तरीके से हल्की सी बारिश हो या बर्फबारी हो, जैसे जैसे जिस जगह के कॉरिडोर्स हैं वहां पर लैंडस्लाइड हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। हालांकि आपने थोड़ा इसके बारे में जरूर बताया, लेकिन आपसे तफसील से समझना चाहूंगा कि क्या कुछ सेफ्टी मेजर जो हैं अब अपकमिंग डेज में पाइपलाइन पे हैं, ताकि आने वाले समय में ऑल वेदर सड़कें जो है ये बन पाए। हमने चंडीगढ़ शिमला में 2 एजेंसियां ऑलरेडी लगी हुई हैं हमारी, जो कि स्लोप स्टेबलाइजेशन पे काम कर रही हैं। वेरियस IIT से डिस्कस करके हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं और उसी के हिसाब से हमने बिडिंग करके कॉन्ट्रैक्टर्स लगा दी हैं। कुल्लू मनाली में भी जो आपके स्लोप स्टेबलाइजेशन के मेजर्स हैं उस पर भी काम चल रहा है, उसके लिए भी एक एजेंसी को अवार्ड कर दिया है काम। और जो जेंस्ट्रो भी परमानेंट सॉल्यूशन देने वाला है, जो मैंने आपको बताया, जो कि फ्लड वाले जहाँ जहाँ एरियाज हैं, प्राइमरीली आप देखेंगे तो हिमालयाज यंग है। यंग हिमालयाज में हम 4 लेनिंग, हिमाचल प्रदेश ने पहले 4 लेनिंग नहीं देखी थी। 2015 ऑनवर्ड्स अगर आप देखें, 2012-13 में शायद पहला प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था और 15 ऑनवर्ड्स ये एकदम से रफ्तार पकड़ा है और विद इन लास्ट 7-8-9 ईयर्स आप ये सारी 4 लेन्स देख रहे हैं। सो दिस इज अ टेस्टिंग एंड लर्निंग फॉर एवरीबडी। लेकिन जितना हमने सीखा है और जो हमें आपदा ने भी सिखाया है, जो भी वर्टिकल कटिंग है हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि स्टेबलाइज ही करें। अगर आप देखेंगे भी तो कुल्लू मनाली में वेरियस जगह नेटिंग है, कई जगह सेल्फ ड्रिलिंग एंकर्स हैं। सो इस साल भी काफी तेज बारिशें हुई, काफी फ्लड लाइक सिचुएशन रही कई जगह कुल्लू मनाली में, बट हमने रास्ता नहीं बंद होने दिया। टेम्परेली 1-2 घंटे आर माइनर एब्रेशन, अदरवाइज ना तो ट्रेजिडी को रोकने में या ट्रेजिडी ना होने के लिए हम प्रयासरत हैं और इसी तरीके से रोड हमारी कंटिन्यूस 24 घंटे चलती रहे उसके लिए हम प्रयासरत हैं। सर, एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ले लूं, जब ये चारों कॉरिडोर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे तो कहां कहां पर जो है लोगों को टोल देना पड़ेगा और कितने टोल्स इसमें लगने वाले हैं? टोलिंग बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, क्योंकि टोलिंग जो है हेडक्वार्टर में डिसाइड होती है। जो हैम मॉडल है, अगर आपने समझा होगा, तो वो हाइब्रिड एनुटी मोड होता है, जिसमें कि आप इनिशियली गवर्नमेंट पैसा लगाती है और फिर 60% कुछ बैंक से
जो कंसेशनर लगाते हैं, उसके बाद फिर वो उसको फेजेस में टोल के थ्रू वापस दिया जाता है। वी आर ऑलरेडी अ डेवलपिंग नेशन वेर एन यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग इन सिटू एंड देन वरना डेवलपमेंट इतना फास्ट नहीं हो सके। तो इसमें अलग अलग जगह पे अभी हमने सिर्फ एक सनावरा में टोल लगाया हुआ है। कुल्लू मनाली में ट्रेजिडी हुई थी, रोड खराब हो गई थी, टोल सस्पेंड हो गया था। अब बहुत ही जल्दी हम टोल वहां शुरू करने वाले हैं क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट रोड तैयार है टोलिंग ऑपरेशंस के लिए। बाकी जो 3-4 ये कॉरिडोर्स हैं, वहां जो छोटे छोटे पैकेजेस हमारे जहां शुरू हो रहे हैं उनको मिला के ही टोल लिया जाएगा। और जो टोल के कानून के दायरे में है, जो डायरेक्शंस हैं इवन फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट एज वेल एज फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स, सो टोल में अभी इस वक्त कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कौन सा कॉरिडोर कब कंप्लीट होगा और कब टोल लगाएंगे, बट डेफिनेटली दे विल बी टोल रोड्स। एक छोटा सा सवाल, कर्नल अजय सिंह जो हैं, क्या संदेश उन कॉन्ट्रैक्टर्स को देना चाह रहे हैं जो भी जिनकी जिम्मेवारी इन तमाम कॉरिडोर्स पर काम पर लगी हुई है? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज पर जो है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो मेरी समझ से कहीं नहीं हो रही है, एंड क्वालिटी इज द फर्स्ट थिंग, बिकॉज क्वालिटी एंड पेस हैव टू गो साइमल्टेनियसली टुगेदर। सो हम पेस में कहीं क्वालिटी ना मिस कर जाएं, ऐसा मेरे होते हुए तो नहीं होगा। और ऐसा ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स भी जानते हैं, हमारे सारे ओहदेदार भी जानते हैं। ये सिर्फ हिमाचल का ही नहीं है, अगर आप पूरे इंडिया में भी देखें, सो क्वालिटी रोड्स ही आपको एनएचएआई दे रहा है। सो इट इज क्वालिटी वर्सेस पेस। तो क्वालिटी एंड पेस दे हैव टू गो टुगेदर, एंड आई एम सर्टेन इट इज गोइंग टुगेदर। आवर चैलेंज इज ओनली द वेदर विच वी हैव गॉन थ्रू नाउ। वेदर निकल गया है अभी बरसात वाला। इन कमिंग डेज दिस इज द मोस्ट पीक वर्किंग सीजन। वी आर ऑन द ग्राउंड वर्किंग 24/7 फॉर द नेशन डेवलपमेंट। चलिए, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये कर्नल अजय सिंह है, उनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे पर 4 लेन कॉरिडोर्स पर काम किया जा रहा है, उसकी लेटेस्ट स्टेटस है क्या। आप बने रहिए, और भी बहुत सारी जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में है। हिमाचल प्रदेश में जिन नई परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है, उनमें परवाणू सोलन शिमला रोड, जिस पर 7,913 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे सैलानियों का 3 घंटे का समय बचेगा। इसके अलावा कीरतपुर मंडी मनाली रोड पर 13,784 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे सैलानियों का 4 घंटे का सफर बचेगा। शिमला बिलासपुर मटौर रोड, जिस पर 10,512 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे सैलानियों का 2.5 घंटे का समय बचेगा। पठानकोट गग्गल पालमपुर मंडी रोड पर 10,067 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे सैलानियों के 2.5 घंटे के समय की बचत होगी। पिंजौर बद्दी नालागढ़ रोड पर 1692 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इससे सैलानियों का 1 घंटे का समय बचेगा। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में प्रदेश के विकास और सैलानियों की सहूलत को देखते हुए कई परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है, जिनमें कुल 68 टनल्स और 116 बड़े पुल शामिल हैं, जिन पर 45,956 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हिमाचल प्रदेश की सड़कों को नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। यहाँ की दुर्गम पहाड़ियां और दूरस्थ इलाकों को जोड़ने के लिए 5 प्रमुख परियोजनाओं पर काम तेजी से जारी है। इन सड़क परियोजनाओं की कुल लागत 45,956 करोड़ रुपए है, जिसके तहत 68 टनल्स, 116 मेजर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं के बनने से लगभग 126 किलोमीटर की दूरी कम होने वाली है और इस दौरान यात्रा में भी समय बचने वाला है। लगभग 12.5 घंटे का समय बचाने का लक्ष्य रखा गया है। एनएचएआई की पहली परियोजना परवाणू सोलन कैथली घाट शिमला बाईपास है, जिसके तहत 104.17 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है, जिस पर 7,913 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इस कॉरिडोर के बन जाने से 13.67 किलोमीटर की दूरी कम होगी, जिससे यात्रा में 3 घंटे की बचत होने वाली। इस प्रोजेक्ट में 12 टनल्स और 32 बड़े पुल बनाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का
70% कार्य पूरा हो चुका है। फिलहाल शिमला बाईपास का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मार्च 2027 तक इसे पूरा करने की योजना रखी गई है। इस परियोजना के पूरा होने पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। दूसरी बड़ी परियोजना किरतपुर नेरचौक मंडी कुल्लू मनाली है। 13,784 करोड़ की लागत से बन रहे कुल 237 किलोमीटर के लंबे कॉरिडोर पर काम जारी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 46 किलोमीटर की दूरी कम होगी और 4 घंटे का समय कम किया जा सकेगा। इस कॉरिडोर निर्माण में 41.08 किलोमीटर दूरी की कुल 28 सुरंगों का निर्माण इस कॉरिडोर में होने जा रहा है और 41 बड़े पुलों का निर्माण कार्य इसके साथ साथ चल रहा है। इस कॉरिडोर के बन जाने से कुल 46.90 किलोमीटर कम होने के साथ साथ 4 घंटे का समय सफर के दौरान कम हो जाएगा। नेशनल हाईवे नंबर 3, नेशनल हाईवे नंबर 205 और नेशनल हाईवे नंबर 154 पर बन रहे इस कॉरिडोर पर लगभग 70% कार्य पूरा हो चुका है। इस सामरिक सड़क से कुल्लू मनाली पहुंचने के साथ साथ LAC और LOC से सटी सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचना और भी आसान होने वाला है। तीसरी बड़ी परियोजना शिमला बिलासपुर हमीरपुर मटौर कॉरिडोर की है। 10,512 करोड़ की लागत से बन रहे इस सड़क कॉरिडोर में कुल 223 किलोमीटर की सड़क पर काम जारी है। यहां 15 सुरंगें और 22 बड़े पुल बनाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में पहले चरण में लगभग 90 किलोमीटर पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जल्द ही दूसरे चरण में शेष 96 किलोमीटर पर कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही कुल 40.82 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और 2.5 घंटे का सफर का समय घट जाएगा। इस प्रोजेक्ट को भी वर्ष 2026 और वर्ष 2027 के दौरान तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस 4 लेन कॉरिडोर के बन जाने से कांगड़ा से शिमला पहुंचना और भी आसान होने वाला है। नंबर 4 पर है पठानकोट गग्गल पालमपुर पड्डर मंडी परियोजना। इस पर 10,067 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 197 किलोमीटर की दूरी पर 17 टनल और 17 मेजर पुलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना के पहले चरण में 96.16 किलोमीटर में कार्य की शुरुआत कर दी गई है। दूसरे चरण में 76.86 किलोमीटर में काम शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना के बन जाने से कुल 24 किलोमीटर की दूरी कम होने वाली है और सफर में 2.5 घंटे का समय बचेगा। इस परियोजना को भी वर्ष 2027-28 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के बन जाने से कांगड़ा मंडी तक यात्रा सुगम हो जाएगी। पांचवी परियोजना है पिंजौर बद्दी नालागढ़ सड़क। 1692 करोड़ की लागत से 31 किलोमीटर का 4 लेन कॉरिडोर लगभग बनकर तैयार है, जिससे लगभग 1 घंटे का समय फिलहाल बच रहा है। इन 4 लेन कॉरिडोर के निर्माण से इस पहाड़ी प्रदेश में न सिर्फ दूरी और समय की बचत होगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास में भी नई रफ्तार आ जाएगी। 68 सुरंगों और 116 बड़े पुलों का निर्माण यहाँ के परिवहन को सुगम और सुरक्षित बनाने में अहम रोल अदा करने वाले हैं। कुल मिलाकर ये परियोजनाएं सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने के साथ साथ पर्यटन, व्यापार और रोजमर्रा की यात्रा को नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ये थी हिमाचल प्रदेश में बेहद महत्वपूर्ण 4 लेन कॉरिडोर पर कार्यों की पूरी जानकारी के साथ हमारी खास रिपोर्ट। अब देखना यह है कि यह परियोजनाएं समय पर कब तक पूरी होती हैं, जिसका हिमाचल प्रदेश को बेसब्री से इंतजार है। और
जब ये कॉरिडोर बन जाएंगे तो राज्य को कितना लाभ पहुंचेगा, ये काफी अहम रहने वाला है। देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप बने रहिए जी मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।